हेलो बच्चों, आई एम फिजिक्स मेंटर। आज हम गुरुत्वाकर्षण का पार्ट नंबर 6 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करिए, बहुत ही फील आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। समझिए जी, सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये जानते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, अरे बहुत ही बड़ा हो रहा है तो। आओ जी, स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने एक चीज बोली थी, बेटा कभी भी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, वो खाली डिफाइन नहीं है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन डिफाइन है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमें खाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो ऐसा बोलेंगे, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तीन पेन हो गए भाई। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अरे लाला मानना पड़ेगा जी। अच्छा एक बात बता, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी? 0। मानते हैं, ये मेथड है हमारा। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य माना जाता है। एक चीज और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लेना आप चाहे। स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है। कौन से वाली का? गुरुत्वीय वाली का। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से मानना पड़ेगा। ये 3 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक समझिए इस चीज को, डायग्राम से समझा देंगे। क्या फॉर्मूला आएगा? U बराबर में -GMM/r। हमेशा 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 आ गया ये। सही चर्चा है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अंदर की ओर जाते हैं, चीजों को पढ़ते हैं ताकि समझ आना स्टार्ट हो। ये जो हमारी बेइज्जती हो जाती है ना, इससे ऊपर नहीं जाता जब, तो बड़ा ही गुस्सा आता है। नहीं बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। मान लो थोड़ा छोटा बनाते हैं और काम करना स्टार्ट, इंतजार कीजिए, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं डायग्राम ताकि दिक्कत ना आए। ये आपकी पृथ्वी है जी, हमारी भी है। सुनो, करना क्या है, मान लीजिए यहां आपका इन्फिनिटी है और यहां आपका m मास है। ये आपका केंद्र आ गया, ये आपका पॉइंट बोल दिया मैंने D। ठीक है, अब होता क्या है जी, इस मास को आपने अनंत से लेके आना है। अनंत से लेके आने पर यहां तक का जो काम होगा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह काम आप एकदम नहीं कर सकते। इसको काम को आपको करने के लिए टुकड़ों में काम करना पड़ेगा। टुकड़ों में कैसे? जैसे मैंने बोला, कोई पार्ट को, कोई पिंड को, पार्टिकल या पिंड बोल दो, उस पिंड को आप इस बिंदु से उठा के इस बिंदु तक लाते हैं, फिर उससे अगले बिंदु तक, और इतना ले आते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में ले आते हैं।
सर समझ नहीं आया। अरे भाई एक चीज बता, अगर मैं बोलता हूं कि सतह से बाहर की बात कर रहे हो तो वो चीज उसको आकर्षित नहीं करेगी, आकर्षित नहीं करेगी, सही चर्चा है। अगर वो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आ गई तो उसको आकर्षित करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं बोलता हूं, ये मैग्नेट से समझो, चुंबक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ पाओगे तुम। मान लो मैंने बोला कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, अगर मैं इतनी डिस्टेंस पे रखता हूं ताकि इनका बीच में जो क्षेत्र है वो दूर दूर है ताकि वो चिपक ना पाए, और जैसे ही मैं इनको नजदीक लेता हूं खपच करके चिपक जाएंगी, हाँ या ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया, इस पिंड को इतने डी पॉइंट तक ले आया, किसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमेशा आकर्षक प्रकृति के आ जाएंगे, मतलब वहां से लेकर यहां तक कि हम क्या कर लेंगे, वर्क करेंगे। और हम जानते हैं कार्य का दूसरा नाम क्या है, ऊर्जा ही है। तो आप इसके लिए आप जूल बोल सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है आपकी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोल रहे हैं कि कभी भी खाली स्थिति ऊर्जा की बात करना चाहेंगे तो संभवतः नहीं संभव हो। फिर क्या संभव है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन की बात करना स्टार्ट करते हैं। आप अगर एक मास की बात करते हैं, एक आपने गोला m का ले लिया और आप बोलोगे स्थिति ऊर्जा क्या होगी इसकी, तो 0 होगी उसकी। सही बोल रहा हूं मैं, वाकिफ तरीके से मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगेन एक बार वापस करते हैं। किसी भी पिंड को अनंत से लाने में जो काम करना पड़ता है वो उसकी जो एनर्जी है, वो उसका जो कार्य है वो एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा। कौन सी, गुरुत्वीय वाली। अब देखिए इस स्थिति को आप ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये बाहर था पिंड, तो हम क्या बोलेंगे, गोले के बाहर की स्थिति। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R की बात करना प्रारंभ करेगा। वाकिफ तरीके से वाकिफ मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है। उसके बाद गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक की बात करता है, इसके अगेंस्ट की बात करना स्टार्ट करता है। अगेंस्ट मतलब हम वहां पे उसको लेके आ रहे हैं, खींच के ला रहे हैं। सही चर्चा है। तो वैल्यू क्या आएगी, -G अपॉन R। एक अर्थ का मास है, एक दूसरा मास है जिसको हम लेके आ रहे हैं। और ध्यान रखना जी, हमारी जो अर्थ है वो एक ठोस गोले की तरह है, सॉलिड स्फीयर। सही, अब तो कुछ है नहीं इसमें, ये गुरुत्वीय गलत लिखा मैंने। अरे क्या बन गया, कोई नहीं, चल ठीक है। आसान चीज है, मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ोगे काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दो न्यूमेरिकल नहीं है, दोनों ही तगड़े न्यूमेरिकल हैं। आ जाओ। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना प्राप्त होता है उस बिंदु पर पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज जो आएगा, क्या कर रहे हो ठीक है ना, क्या स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मतलब आपने यहाँ से कोई पॉइंट लिया, आराम समझो, अनंत से कोई बात करनी स्टार्ट की, उस गुरुत्वीय के अंदर लेके आए, तो आप लोग को जो काम करना पड़ा वही क्या है। और हम जानते हैं जो कार्य होता है ऊर्जा की बात करता है। कहते नहीं क्या कि भाई अभी तो हमारे में एनर्जी नहीं, खत्म हो चुकी है, अब तो कोई काम ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तो रिलेशन है ना भाई। हाँ रिलेशन तो है ही सर। अरे तुम्हारा नहीं तो क्या हो गया। अरे कोई बात नहीं, जले पे नमक छिड़कते हो सर। अनंत पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का शून्य मानी जाती है स्थिति ऊर्जा। हाँ स्थिति बोल सकते हो। अरे स्थिति का मतलब किसी स्थिति को बताता है ना भाई। अब मान ले किसी पॉइंट को ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंका, उस बॉल को ऊपर फेंकने पे ऊपर जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब गति ऊर्जा क्या होती है, शून्य तो होती है। वहाँ पर क्या होता है, mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काय दिखता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहे हैं ना। अरे गजब बात कर रहे हो। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमेशा रहता है G m/r की बात करना स्टार्ट करें। अरे हमने जो लिखा था वो क्या है, पिछली स्लाइड में क्यों? हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम भुचक्के रह गए, हमने सोचा कि हमने यू नहीं लिखा। चलो आगे लीजिए जी, इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जी, ये आपको याद करना पड़ेगा। गोले के बाहर स्थिति बिंदुओं के लिए, मतलब अब देख हमेशा स्थिति ध्यान रखना जी, ये आपको स्थिति हमेशा बताता हूं मैं, r ग्रेटर देन r की बात करता है। जब वैल्यू क्या है, ज्यादा है r की, ग्रेटर देन r की बात कर रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में वाला सेम ही आएगी, -G m/r की बात करना प्रारंभ करता है। इसके अलावा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो पढ़ाई नहीं करे तो नोट्स नहीं मिला, नोट्स नहीं मिला तो आ जाओ।
गोले के भीतर स्थित बिंदुओं के लिए, मतलब r लेस देन r की बात कर रहा है, मतलब अंदर। आप ध्यान रखना जी, भीतर के लिए हमेशा कोई ना कोई फॉर्मूला तगड़ा ही आता है। क्या आएगा? माइनस जी एम एम अपॉन में 2r³, r रेडियस है, और 3r² माइनस r², ये आपको याद करना पड़ेगा जी। इसमें केंद्र की बात भी करना स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लो वापस, माइनस जी एम एम अपॉन में 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r की स्क्वायर। गोले पर स्थित बिंदुओं के लिए r बराबर r की बात करते हैं, जो हमारा बाहर का आया था अब सतह पर आ चुका है, r की वैल्यू r के बराबर है, चेक कर सकते हैं, रख लो। यदि बिंदु गोलाकार पिंड के केंद्र पर हो तो केंद्र के लिए u इक्वल टू क्या आएगा? -3/2 -3/2 जी एम एम अपॉन आर की बात करना स्टार्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो, 3/2 जी एम अपॉन आर की बात करेंगे, माइनस जी एम एम अपॉन 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस r² की बात करना स्टार्ट करता है। कैपिटल R जो है वो अर्थ ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस की त्रिज्या है, सॉरी पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी का तो द्रव्यमान है 6×10⁻24 की बात कर रहा है, त्रिज्या जो है 6.4×10⁻6 की बात कर रही है। 4 किलोग्राम का एक पिंड है, पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आइए जी, सबसे पहले काम की बात करते हैं। अरे काम की बात, कार्य। अच्छा एक बात बता, अभी जस्ट बता के आया हूं कि जब भी किसी को अनंत से लेके आते हैं तो हमें वही काम जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कहने का मतलब क्या है? W बराबर में जी एम एम अपॉन आर की बात करेगा, आर हम स्मॉल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6.6710⁻11, कैपिटल एम है 6×10⁻24, ये है 4 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है? 6.4×10⁻6 की बात करना स्टार्ट करेगा, तो वैल्यू आएगी 2.5×10⁸। सीधा निकल के बता दिया। अच्छा एक बात बताओ कि कार्य और ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है? सर सेम ही तो होता है, मतलब एक ही बात करते हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो भी कितनी है? 2.5×10⁸ की ही बात करना प्रारंभ करेगा। चलो ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? पिंड पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? यही होगा। यदि यह पिंड अनंत से पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी टकराने समय पिंड का वेग क्या होगा? गजब बात करती है सर। एक बात बता, जब हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, कहने का मतलब क्या? उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक। ऐसे बोलते नहीं क्या कि ऊपर गई तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और नीचे आई तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी? ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या बोलता है? यही तो बोलता है ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जाता, नष्ट किया जाता, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो क्या बोलेंगे? U बराबर में 1/2 हाफ mv²। कहने का मतलब क्या है? 2u अपॉन में m बराबर में और v² बराबर में क्या आएगा? ये आएगा। और अगर मैं तुम्हारे से बड़े चर्चा करूं तो क्या करूं? अरे रुको रे, क्यों करो? तो ये आएगा v बराबर में रूट में 2u अपॉन में m। अच्छा 2u की वैल्यू कितनी है? 2.5×10⁸ की बात करेगा। और m देखिए किसके बारे में पूछना चाह रहा है? पिंड के बारे में पूछा। अंत से पिंड को लेके आ रहा है। पिंड का द्रव्यमान कितना है? 4 है, ये 2 है, और कहने का मतलब क्या है? 11.8×10⁸ की बात करना प्रारंभ करेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तुम गलती कर रहे हो। हाँ सही है भाई, सही चर्चा है। चलो दिखा देते हैं आंसर। अरे नीचे रे, कि यदि किसी पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो m द्रव्यमान पिंड को पृथ्वी तक अंत लाने का कार्य क्या होगा? जो हमने बताया वो होगा। 2.5×10⁸ की बात करना प्रारंभ करेगा। सीधा बताया, इसमें आंसर लिखा नहीं तो क्या? हाफ mv² की वैल्यू 11.8×10⁸ आपका आंसर होगा। देखिए इसमें जो बताया आपको, जहां v पिंड का पृथ्वी टकराते समय वेग, पिंड का पृथ्वी तल से अनंत से ले जाने में किया गया कार्य, वह पिंड अनंत से पृथ्वी तल तक गिरने में गतिज ऊर्जा में प्राप्त होगा। वही तो बात है ना भाई, नीचे गिरे तो गतिज ऊर्जा होगी ना, पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकती। आखिरी, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 किग्रा
हो तो पृथ्वी के केंद्र से 3.35 10 की 10 मीटर दूरी पर 33.5 द्रव्यमान की वस्तु को स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं स्थिति ऊर्जा की वैल्यू जो होती है U = -G/m/r की बात करना प्रारंभ करता है, और हमेशा स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपको मैंने बता दिया जी। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। थोड़ा छोटा कर दे इसको बेटा। U बराबर में आएगा Gm/r -6.67 10 की पावर -11, 6 10 की पावर 24, और दूसरा क्या है 33.5 की बात कर रहा है। अपॉन में क्या बात करेंगे हम, 3.35 10 की पावर 10। सही चर्चा है। काट पीट के जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा -4.02 10 की पावर -5 नहीं प्लस का 5 जूल में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अरे कुछ भी नहीं था, ये तो लल्लू का सवाल था। सही चर्चा है, चलो ठीक है, आपके सामने है। महत्वपूर्ण, सर्वप्रथम स्थितिज ऊर्जा। अनंत से, अरे क्या करा है ये तुमने, स्थितिज ऊर्जा अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया कार्य। फॉर्मूला ध्यान रखना जी, उसमें गुरुत्वीय जो विभव पढ़ेंगे ना उसमें आएगा एकांक द्रव्यमान की बात करना प्रारंभ कर देंगे। सेकंड पॉइंट है सदैव ऋणात्मक, मात्रक जूल। कैपिटल नाम आएगा पृथ्वी का, स्मॉल एम आएगा पिंड का द्रव्यमान। सही चर्चा है, पक्की बात है, कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं होनी चाहिए, पूरा हो चुका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला लेक्चर होगा वो होगा गुरुत्वीय विभव के बारे में। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर तराव बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।